नमस्कार, मेरे पंडित इस वक्त खड़ा हूँ 132 विधानसभा में। और 132 विधानसभा में चुनावी माहौल ऐसा है कि यहाँ के जमीन में और यहाँ के कार्यकर्ताओं कार्यकर्ताओं से उस चुनावी गर्मी को आप महसूस कर सकते हैं। 132 विधानसभा में इस समय में जो चर्चा बना हुआ है वो सतीश ठाकुर धनंजय गावड़े के बीच में, क्योंकि धनंजय गावड़े ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उन्हें टक्कर दे रहे हैं और उनका मानना है कि मेरा कोई विरोधी है तो धनंजय गावड़े है। धनंजय गावड़े जी प्रहार जनशक्ति पार्टी के बैनर पे 132 से चुनाव लड़ेंगे और तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल हैं, जो विकास के सवाल हैं उस पर हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार बहुजन विकास अघाड़ी है उनका टक्कर क्यों है। सर नमस्कार। कि हमारी टक्कर बहुजन विकास आघाड़ी से नहीं, हम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ते हैं। बहुजन विकास आघाड़ी गत 35 सालों में ये जो मूलभूत सुविधा है वो देने में अक्षम रही है और इसके खिलाफ हम चुनाव में उतरे। ये लोकशाही है, तो चुनाव में हम उतरे हमारे मुद्दे लेकर कि ये जो मूलभूत सुविधाएं गत 35 सालों में नहीं मिली, तो लोगों ने भी इसके खिलाफ कहीं आवाज उठाना चाहिए। प्रहार जनशक्ति पार्टी एक सक्षम पार्टी है, आमदार बच्चू कडू उसका नेतृत्व करते हैं। तो हमारी जनता को विनती है कि ये जो मूलभूत सुविधा के लिए आप हमें चुन के लाइए। हितेन ठाकुर वसीम विरार के विकास पुरुष कहे जाते हैं, उनके पुत्र हैं श्री शिरीष ठाकुर। और शिरीष ठाकुर पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पे आमदार भी हैं। विकास 15 हुआ, सालों से वो विकास हुआ नहीं कि विकास किए नहीं। देखिए, ये दोनों ही एक ही चीज है। विकास हुआ नहीं, विकास किए नहीं। ऐसा है कि आप अगर विधायक हो, नगर सेवक हो, जिसका जन सेवा करने का मानस है, ऐसे व्यक्ति को आप अगर आप उधर बिठाओगे तो ही विकास होगा। अगर आप व्यापारी और लुटारू लोगों को वहां बिठाओगे तो विकास नहीं होगा। ये हम दावे के साथ कहते हैं, ये हम तथ्यों के आधार में आरोप कर रहे हैं। मैं धनंजय गावड़े हूँ, मैं कोई फेक आरोप करने वाला नहीं हूँ। विकास अगर होता था तो जैसे आमदार हितेंद्र ठाकुर जी ने एक चैलेंज दिया है कि हमारे से मंच पे आके बात करो, उनका चैलेंज स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त रहेगी कि आमदार जी ने 24 घंटा हमको देना। 24 घंटा नहीं, 12 घंटे हमारे साथ वसई में घूमना चाहिए। आमदार जी के जो जो वादे हैं वहीं पे हम लेके जाएंगे और दिखाएंगे। ये विकास नहीं है, इसको विकास नहीं बोलते। लगता है कि हितेन ठाकुर शिरीष ठाकुर एक मंच पे आके विकास पर चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे, वो पेपर लेके आते बोलेंगे देखो 7 ब्रिज हमने मंजूर किया है। 2014 से चल रहा है, क्या भविष्य में होने वाला है यही बोल रहे हैं। क्या भविष्य में क्या होने वाला है, ये जब 14 में बोले थे वो, तो 10 साल बाद वो हुआ क्या नहीं हुआ, उसका ऑडिट कौन करेगा। हमारे उनसे यही कहना है कि अगर वो चैलेंज देते हैं तो उन्होंने हमारा भी चैलेंज स्वीकारना चाहिए कि जो जो चीज़ हमने की है, ऐसा वो बोल रहे हैं, वो हमारे साथ चल के देखेंगे। विरार की ब्रिज की बात करूं, नाथद्वारा की बात करूं सर, रोज वहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे ट्रैफिक लगता है। ठीक है। और जनता भी जानती है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ। कुछ तो विकास हुआ है, लेकिन अगर आप कहेंगे पूरा विकास नहीं हुआ है, विकास कुछ हुआ है। यहाँ पे लोग आगे बढ़े हैं, लोग काम धंधा कर रहे हैं, यहाँ पे तमाम व्यवसाय भी कर रहे हैं, विकास हुआ है। लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन फंड तो पास हुआ था, वो फंड कहाँ गया। देखिए, ये सब चर्चा के विषय। आपने कहा कि कुछ तो विकास हुआ, ऐसा कि रोजमर्रा के जीवन के लिए आदमी संघर्ष करता है, वो धंधा करता है, व्यापार करता है, तो उसका विकास नहीं कह सकते। वो उसका संघर्ष है जीने के लिए। विकास किस लिए, किसको बोलते हैं हम? उसके जो जीने का संघर्ष है, उसको सुयोग्य वातावरण जब हम बनाते हैं, उसको हम विकास करते हैं। आज यहाँ का व्यापारी, अभी आपने कहा 3-3 4-4 घंटा ट्रैफिक से जूझता है। अगर इधर वो कोई व्यापार ऐसा कर रहा है कि जिसको क्लियर ट्रैफिक चाहिए, क्या वो वहाँ पे व्यापार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये सब जो चीजें है ना, ये गलत है। आप आरोग्य नहीं दे पाए लोगों को अभी तक, कौन सा विकास की भाषा कर रहे हैं आप? जो हॉस्पिटल है वो जानवर के लिए भी लायक नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल उनकी स्थिति है आज। जो गार्डन्स है, गार्डन प्लॉट पे बिल्डिंग किसने बनाई है आज? गार्डन प्लॉट पे बिल्डिंग ने आप। और ये जो क्षितिज ठाकुर का मैं आपको एक कोट दिखाऊंगा, 2014 में 200 एकड़ पे ये भाई साहब गार्डन बनाने की बात कर रहे हैं। भाई जो है एक छोटा छोटा 10-10 गुंठे का गार्डन, वो तो संभालो भाई। तो ये इनकी बात नहीं, ये बिल्डर व्यापारी है, ये समझना चाहिए। ये पहले उनका हित देखेंगे, फिर जनता का हित देख रहे हैं। गए गत 35 सालों से ये हो रहा है। मेरी एक बहुत बड़ा तबका इन ठाकुर के खिलाफ वोट करता है, लेकिन मेरी गुजारिश उन वोटर से जो ठाकुर को वोट देते हैं, कि बाबा सच में विकास हुआ है कि नहीं देखो, क्योंकि ये जो है आने वाली जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी के लिए हमें करना है। कौन लोग हैं जो हर साल उन्हें वोट दे के जिता के लाते हैं।
देखिए, ऐसा होता है कि पार्टी ओरिएंटेड कुछ वोट फिक्स होते हैं। दूसरी बात, मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि दूसरे जो विरोधी पक्ष है, वो कुछ इलेक्शन के समय पे ऐसी व्यूह रचना कर देते हैं कि वोटर जो है, वो विरोधी पार्टी का वोटर, कि बाबा कोई सामने है ही नहीं, ठाकुर है तो ठाकुर को वोट दे दे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कांग्रेस। नाला सोपारा में कांग्रेस का क्या है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं। 2014 में कांग्रेस लड़ी थी तो 4-5 हजार वोट मिले थे। अभी कांग्रेस ने यहाँ पे उम्मीदवार दिया भाईंदर का। तो अभी कांग्रेस के जो वोटर्स है, या फिर कांग्रेस की जो शिवसेना आघाड़ी है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का जो पक्ष है, वो किसको वोट देगा? तो ऐसी सिचुएशन इन पार्टियों के द्वारा पैदा की जाती है। ठाकुर उसमें यशस्वी होते हैं, माहिर है, ये उनका गुण, हम भी उस गुण की प्रशंसा करते हैं। आपने शुरुआत में स्वराज आपने स्वराज का स्थापना किया, आप लोगों को जोड़ते गए, शिवसेना से भी लोग जुड़े आपके साथ में और विपक्षी लोग जुड़ चुके हैं। अंत में आपने सस्पेंस रखा और प्रहार के साथ में जुड़ गए। तो आप सभी पार्टियों से कुछ न कुछ लोगों को लिए हैं और लेके आज आप सामने खड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये जो आपने शक्ति एकत्र किया है, लोगों को आपने इकट्ठा किया है, इससे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ये चुनाव? देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा है कि हर पार्टी के लोग जो वसई का हित चाहते हैं, तो ठाकुर की एकाधी शायरी है, से लड़ना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, वो हर पार्टी का व्यक्ति हमारे साथ है। हर पार्टी का व्यक्ति, लड़ने वाला हर आदमी, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला हर आदमी हमारे साथ है। और आगे क्या होगा क्या नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन लड़ना चाहिए आदमी को। गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, वो हम कर रहे हैं। ये लोकशाही का कर्तव्य है, वो कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य हम कर रहे विधानसभा हैं। 132 में महाविकास अघाड़ी से संदीप पांडे भी है, कांग्रेस से खड़े हुए हैं, राजन नाईक भी हैं बीजेपी से। अब इन दोनों का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या इनको आप गिनते ही नहीं है या इन्हें आप टक्कर मानते ही नहीं है? नहीं, ऐसा है कि मैं आपको वापस एक बार कहूँगा, विरोधी पक्ष आज तक जो गलतियाँ कर रहा है वो हम नहीं करेंगे। हमें सवाल ठाकुरों से पूछना चाहिए कि आपने 35 सालों में क्या किया। मैं राजन नाईक और संदीप पांडे को क्या पूछूं कि आपने 35 साल में क्या किया? तो आज तक यही हुआ है कि विरोधी पक्ष आपस में लड़ते रहे और ठाकुर लेकिन निकल गए। लेकिन सर, एटलीस्ट जो राजन नाईक से आप पूछना चाहिए, इनसे सवाल करना चाहिए। इस 35 साल में एक सक्षम विपक्षी, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, मुद्दों पर आवाज उठाना, उसका विरोध करना। अगर जितेंद्र ठाकुर के और उनके बहुजन विकास अघाड़ी के तमाम चीजों का विरोध हुआ रहता, तो आज इतना जो वसीम विरार की हालत खराब है उतनी नहीं होती। तो ऐसा विपक्षी भी सवाल उठता है कि उन्हें विरोध करना चाहिए था, जम के करना चाहिए था। देखिए रवि जी, ऐसा है कि हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। हर एक का वजूद अलग अलग होता है। जिसको जो क्षमता है वो क्षमता को जाके सवाल पूछता है। हर एक से आप, हर आदमी से हर चीज की उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन हम ठाकुर से उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि वो विधायक है 35 सालों से। ठीक, आप जवाब देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आरोप लगाया जाता है कि राजन नाईक जो है वो कहीं ना कहीं बहुजन की बी टीम है। आरोप लगाया जाता है, आपकी मर्जी, जवाब दीजिए नहीं दीजिए। जवाब उसको आरोप आरोप लगाया जाता है क्योंकि पिछले बार भी वो हारे थे, उन्हें टिकट दिया गया। इस बार तो क्या टिकट उनको दिया गया जीतने के लिए या हारने के लिए? ऐसा नहीं होता है। देखो, वसई की राजनीति में अगर आपको किसी भी विरोधक को खत्म करना है, राजनीतिक दृष्टि से खत्म करना है, तो उसे सिर्फ ये बोलना है कि ये ठाकुर का आदमी है। तो मैं ये चीज को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि ठाकुर, अगर राजन नायक 14 को हारे भी है तो हारे इसका मतलब लड़ेंगे ही नहीं, आगे लड़ने ही नहीं देना चाहिए, ये नहीं होता है। तो इन सब चीजों से मैं दूर रहता हूँ। जीतने के बाद वसी विरार में आप क्या करेंगे, नाला सुपारा विरार में आप क्या करेंगे? ये सबसे पहले हम प्राथमिक सुविधाएं जो है उसके ऊपर ध्यान करेंगे। जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ बनी है, उधर ना रास्ता है, ना कुछ पानी की सुविधा है, ना गटर की सुविधा है। उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा ऊंचा कर सकेंगे। ट्रैफिक की समस्या जो है, आप अगर विरार स्टेशन में जाओ तो पार्किंग के लिए जगह भी नहीं है, रोज का झगड़ा होता है। तो ये जो रोजमर्रा की जनता की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, इस पे हम पहले काम करेंगे। का स्वास्थ्य, ट्रैफिक है, लोगों का जीवन मान जो है उसे कैसे हम ऊंचा कर सकते हैं, उस पर ध्यान देंगे। वापिस जो जितने भी आप देखोगे कि अनधिकृत बांधकाम में बस्तियाँ इतनी बड़ी है, वहाँ के उसके लिए हम क्लस्टर योजना लाएंगे। क्लस्टर योजना लाके जो आज झुग्गी झोपड़ियों में बहुत अलग तरीके का जीवन व्यतीत करने पे मजबूर है, उनको हम 350-400 फुट का एक अधिकृत घर देने का कोशिश करें। ये डिसाइड करेंगे, जनता के ही हाथ में है ना। धन्यवाद, थैंक यू।
हमारे साथ में धनंजय गौड़ी जी थे। तमाम वादे हैं, तमाम विकास के वादे किए गए हैं, लेकिन देखना होगा कि 20 तारीख को चुनाव के बाद 23 तारीख को आखिरकार प्रहार बहुजन विकास अघाड़ी पे कितना प्रहार करती है और उस 125 विधानसभा में आखिरकार कौन जीत के आता है।